तो आज हेडिंग लिखा है रूबी लेजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना बेसिक कंसेप्ट में हमने स्टडी किया है उसी को जस्ट रिकॉल करना है और रिवाइज करके यहाँ पे हमें स्टडी करना है और लेजर को एक्सप्लेन करना है। तो रूबी लेजर या किसी भी लेजर की बात करेंगे हम, तो उसमें उसका कुछ फ्रेमवर्क होगा कि इस फ्रेमवर्क में हम किसी भी लेजर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेमवर्क क्या होगा? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन या कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद बताएंगे उसका कंस्ट्रक्शन या जिसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोलते हैं, उसके बाद बताएंगे उसकी वर्किंग या उसे हम पंपिंग स्कीम भी बोलते हैं, और उसके बाद बताएंगे उसके पैरामीटर्स, उसके बाद एप्लीकेशंस, और उसके बाद कोई ड्रॉबैक्स है तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, जो कौन सा पार्ट है आपका? इंट्रोडक्शन पार्ट या जिसे कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो अभी यदि मुझे इंट्रोड्यूस करना है रूबी लेजर को, जितना हमें पता है उस बेसिस पे, तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये बिल्कुल कहीं लिखा हुआ रटना नहीं है, हमें जितना अभी तक हमको पता है उस बेसिस पे हमको बताना है कि व्हाट इज रूबी लेजर। जितना प्रीवियस कंसेप्ट में बेसिक कंसेप्ट हम पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो मैं किसी से भी यदि पूछूं बाय चांस, मैं किसी एक को अनम्यूट करना चाहूँगा। अभय सिंह तिवारी सबसे पहले दिख रहे हैं मुझे। अभय सिंह तिवारी, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करना। अभय सिंह तिवारी, आवाज़ आ रही? चलो, नहीं आ रही उसको आवाज़। मेरी बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? यस, ओके। रूबी लेजर का इंट्रोडक्शन या कंसेप्ट, तो सबसे पहले जितना हमें पता है प्रीवियस कंसेप्ट के बेसिस पे हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि रूबी लेजर एक टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है। ये लाइन तो हम बोल ही सकते हैं, रूबी लेजर इज ए टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर। अब उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें कौन सी पंपिंग मेथड और किस स्कीम के साथ यूज होती है। तो अगला जो हमारा इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट लाइन है उसमें ये रहेगा कि इन विच, जिसमें कि ऑप्टिकल पंपिंग मेथड, क्योंकि हमने जब पंपिंग मेथड स्टडी किया था तब बताया था कि सॉलिड स्टेट लेजर में हम कौन सी पंपिंग मेथड यूज करते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग। क्यों करते हैं? ताकि पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट हो जाए और लाइट क्या हो जाए आपका? एम्पलीफाई हो जाए। तो रूबी लेजर एक टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग मेथड 3 लेवल पंपिंग स्कीम के साथ यूज की जाती है, जिससे कि आपका पॉपुलेशन इन्वर्सन हो जाए और आपका लाइट एम्पलीफाई हो जाए। तो इस प्रकार ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि रूबी लेजर is a type of solid state laser in which concept of optical pumping is used to produce population inversion and light amplification। उसके बाद हम बताएंगे कि जो रूबी वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो रूबी एक क्रिस्टल का नाम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है। रूबी एक क्रिस्टल का नाम है जिसका केमिकल कंपोजिशन Al2O3 होता है, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, जिसमें 0.05% किसको डोप किया जाता है? क्रोमियम आयंस को। क्रोमियम आयन को डोप करने का रीजन ये होता है, दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि इनके सुटेबल एनर्जी लेवल होते हैं जिससे कि कौन सा एमिशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। दूसरा, हम एटम्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं
कि किस एटम की क्या प्रॉपर्टी है। तो क्रोमियम आयन में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इस पर यदि व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराए तो ये ब्यूटीफुल कलर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एमिट करता है। तो इस प्रकार क्रोमियम आयन को डोप करने का जो रीज़न है Al2O3 में, पहला तो इसके जो एनर्जी लेवल होते हैं कंपेरेटिवली Al2O3 से सुटेबल होते हैं, जिससे कि कौन सा एमिशन इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। और एक और इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसके जो लाइट से इंटरेक्शन है वाइट लाइट से जैसे ही होता है ये ब्यूटीफुल कलर प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। रूबी लेजर एक टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग यूज की जाती है, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट होता है और लाइट एम्पलीफाई होता है। रूबी एक टाइप का Al2O3 क्रिस्टल है जिसमें 0.05% का क्रोमियम आयन को डोप किया जाता है। क्रोमियम आयन डोप करने के दो रीजन है। पहला रीजन कि इसके एनर्जी लेवल्स सुटेबल होते हैं, जिससे कि हम कौन सा एमिशन इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। और दूसरा कि इस पर जब वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो ब्यूटीफुल कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये सिंपल सा इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद आता है उसका कंस्ट्रक्शन। तो डायग्राम दिख रहा है सभी को। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन या एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें तो जनरली हमें एक्सपेरिमेंट में ये चेक करना है कि जो बेसिक कंपोनेंट है लेज़र के वो चारों फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तभी ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। तो हम देखते हैं जो डायग्राम दिख रहा है उसमें सबसे पहले देखते हैं हम एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पे ये जो लिखा है आपका हाई वोल्टेज, ये लिखा है आपका हाई वोल्टेज, और इसको किससे कनेक्ट किया है, ये फ्लैश ट्यूब से। ये हाई वोल्टेज और फ्लैश ट्यूब इसका जो कॉम्बिनेशन है ये किसका रोल प्ले करता है, आपका एनर्जी सोर्स का। एनर्जी सोर्स का पहला कंपोनेंट। अब ये फ्लैश ट्यूब क्या होती है, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट है या एलईडीज है, उसमें जो कुछ पर्टिकुलर गैस है जिसका आयोनाइजेशन के कारण लाइट ग्लो करता है। तो जनरली फ्लैश ट्यूब में यदि जेनॉन गैस को फिलअप किया जाए और उसका आयोनाइजेशन किया जाए तो लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हाई वोल्टेज है और फ्लैश ट्यूब का कॉम्बिनेशन है ये किसका रोल प्ले करेगा, आपका एनर्जी सोर्स का। दूसरा क्या होना चाहिए आपका, एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम के लिए क्या किया जाता है, ये आपको एक रॉड दिख रही है, ये पिंक कलर की रॉड होती है जिसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। इस डायमेंशन के रॉड को हम क्या कर देते हैं, ग्लास ट्यूब में प्लेस कर देते हैं। और ग्लास ट्यूब को किससे सर्कल कर दिया है हमने, फ्लैश ट्यूब, और किससे कनेक्ट कर दिया है, हाई वोल्टेज से। तो ये जो आपका पिंक रूबी रॉड है ये किसका रोल प्ले करता है, आपका एक्टिव मीडियम का। और फिर उसमें जो एटम्स होंगे वो किसका रोल प्ले करेंगे, आपका एक्टिव सेंटर्स का। तो पहला था आपका एनर्जी सोर्स जिसका रोल हाई वोल्टेज प्लस फ्लैश ट्यूब का कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। दूसरा ये जो रूबी पिंक रॉड है जिसकी डायमेंशन 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 1 सेंटीमीटर विड्थ होती है, इस डायमेंशन की रूबी रॉड का जो रोल होता है वो एक्टिव मीडियम का होता है। थर्ड क्या होना चाहिए, आपकी लेजर पंपिंग। तो जैसे ही हम हाई वोल्टेज को फ्लैश ट्यूब से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगा, और वो लाइट किस पर इंसिडेंट होगा, आपका रूबी रॉड पर। और
क्या प्रोड्यूस हो जाएगी वहां पे आपकी लेजर पंपिंग। तो इस प्रकार फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या था, एनर्जी सोर्स। दूसरा कंपोनेंट क्या था आपका, एक्टिव मीडियम। तीसरा कंपोनेंट क्या था आपका, लेजर पंपिंग। और चौथा और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वो क्या है आपका, ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर यहाँ पे है क्या, है तो कौन सा है, तो आगे हम बढ़े, और नहीं है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चैट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि यहाँ पे आपको ऑप्टिकल रेजोनेटर टाइप का कुछ दिख रहा है क्या, या एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंप्लीट है क्या। यदि कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्लास रॉड लिखा है प्रभाकर ने, और कोई, लोकेश ने लिखा है नहीं, गजन ने लिखा है सर। कहाँ पर है तो यस, मयंक रघुवंशी पूछ रहा है मिरर्स कहाँ है सर। ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब। गजेंद्र, अंकित और प्रभाकर सभी ने बोल दिया है। हाँ, जैसे मयंक ने लिखा है फुल्ली रिफ्लेक्टर, दैट इज गुड। अभी यहाँ पर ऑप्टिकल रेजोनेटर कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक ऑप्टिकल रेजोनेटर की कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर में क्या होता है, दो मिरर होते हैं, जैसा कि मयंक ने लिखा था। एक होता है आपका M1 और दूसरा होता है क्या आपका M2। लेकिन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। कहाँ से बन सकता है, ग्लास ट्यूब से। मिरर कैसे बनता है, ग्लास को क्या करते हैं हम, यदि सिल्वर पॉलिश करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होते जाता है आपका, मिरर में। अब यहाँ पे ग्लास ट्यूब है, उसके दो एंड है। यदि मैं एक एंड को इतना सिल्वर पॉलिश करूं, इतना सिल्वर पॉलिश करूं कि ये कैसा बन जाए आपका, फुल्ली रिफ्लेक्टर बन जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, M1 कहलाएगा। और सेकंड एंड को मैं इतना सिल्वर पॉलिश करूं कि ये कैसा बने आपका, पार्शियल रिफ्लेक्टर, तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, M2 हो जाएगा। ये सिल्वर पॉलिश करने के बाद आपका जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है वो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक के एंड को हम इतना पॉलिश करेंगे कि वो फुल्ली रिफ्लेक्टर बन जाए, और एक एंड को हम इतना सिल्वर पॉलिश करेंगे, सरताज M2 लिखा है आपने, कि वो पार्शियली रिफ्लेक्टर बन जाए। तो इस प्रकार आपको M1 और M2 मिल जाएंगे, जो कि ऑप्टिकल रेजोनेटर की कंडीशन को आगे फुलफिल करेंगे। इस प्रकार आपका जो चारों बेसिक कंपोनेंट है किसके, किसी भी लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए, यहां पर क्या हो रहा है आपके, फुलफिल हो रहे। फिर से रिपीट कर दे रहे, ये एक लेजर में पढ़ रहे हम, ऐसे ही आगे चारों लेजर में पढ़ना है। इसलिए एक लेजर कैसे पढ़ रहे हैं, क्या फ्रेमवर्क है, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसे पहले लिखा हमने इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में बताया कि रूबी लेजर इज ए टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर इन विच ऑप्टिकल पंपिंग मेथड विथ 3 level scheme is used to produce पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड लाइट एम्प्लीफिकेशन। फिर बताएंगे कि रूबी क्या है। रूबी एक टाइप का क्रिस्टल है जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, Al2O3,
जिसमें 0.05% किसकी डोपिंग की जाती है, क्रोमियम आयन की। क्रोमियम आयन की डोपिंग करने से क्या होता है कि इसके एनर्जी लेवल इतने सुटेबल होते हैं कि इजीली क्या कर सकते हैं, हम स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज वो क्या कर सकता है, मेटा स्टेबल स्टेट को एस्टैब्लिश कर देता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है कि इस पर यदि हम लाइट इंसिडेंट कराए तो ये ब्यूटीफुल कलर्स के रेडिएशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार आपका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, पढ़ने के पहले आपको जो डायग्राम दिया है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए 4 बेसिक कंपोनेंट है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं डायग्राम में, तो जो कॉम्बिनेशन है किसका, हाई वोल्टेज और फ्लैश ट्यूब का एनर्जी सोर्स का रोल प्ले करेगा। जो पिंक रूबी रॉड है जिसकी डायमेंशन की बात करें 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर वाइड, उसका रोल रहेगा एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर। उसके बाद हम बात करें लेजर पंपिंग की, तो जैसे ही आप पावर सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं तो आपका क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हाई इंटेंसिटी का लाइट। और वो हाई इंटेंसिटी का लाइट किसको प्रोड्यूस होता है, आपका रूबी रॉड को। रूबी रॉड को इंटरेक्ट होने के बाद लोअर एनर्जी एटम कहाँ चले जाते हैं, आपके हायर में। दैट इज कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पंपिंग में। अब फोर्थ कंपोनेंट आपका जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसको फुलफिल करने के लिए जो ग्लास ट्यूब है उसके एक एंड को हम इतना सिल्वर पॉलिश करते हैं कि वो फुल्ली रिफ्लेक्टर हो जाए, और दूसरे एंड को हम इतना सिल्वर पॉलिश करते हैं कि वो क्या हो जाए, आपका सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन है फोर्थ कंपोनेंट को फुलफिल करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग में आपको बताना होता है कि वो किस पंपिंग स्कीम को फॉलो करता है। तो पहले बताया वर्किंग ऑब्लिक लिखा है पंपिंग स्कीम फॉर रूबी लेजर। तो वर्किंग समझाने के लिए आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 लेवल स्कीम है तो 3 लेवल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 लेवल स्कीम है तो किसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, 4 लेवल का। तो यहाँ पे 3 लेवल पंपिंग स्कीम है और यहाँ पे एक्टिव सेंटर क्या है, आपके क्रोमियम आयंस। तो जैसे 3 लेवल को स्कीम एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपली बताएंगे कि इनिशियली क्रोमियम आयन कहाँ पर होते हैं, आपके लोअर एनर्जी एटम। जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कहाँ चले जाते हैं, या तो वो E3 में जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, आपके E3 डेज में जाते हैं। ये E3 और E3 डेज क्या है, आपके अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट है। इसलिए कोई भी एटम यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए स्टेबल नहीं होता है और रेपिडली नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू अपने नियरेस्ट लेवल में कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है। वो E2 लेवल कौन सी स्टेट कहलाती है, आपकी मेटा स्टेबल स्टेट। फिर यहाँ कोई सुटेबल फोटॉन को हम इंसिडेंट करके कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें ये देखा गया कि जो रिलीज लाइट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन में उसकी वेवलेंथ लगभग कितनी होती है, 6943। और ये जो फोटॉन्स है ग्रुप का या ग्रुप ऑफ फोटॉन्स है उसको ऑप्टिकल रेजोनेटर डिफरेंट स्टेप से किस में कन्वर्ट करता है, लेजर लाइट में। इस प्रकार ये सिंपल सी वर्किंग है किसकी, रूबी लेजर की। रूबी लेजर की वर्किंग के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में सबसे पहले लेजर वेवलेंथ, तो किस रेंज की मिल रही है आपको, 6943। एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर दूसरा पैरामीटर होगा। एक्टिव मीडियम होता है रूबी क्रिस्टल और एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, क्रोमियम आयंस। तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन,
ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मोड ऑफ ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, या तो आपका पल्स मोड होगा या कंटिन्यूअस मोड होगा। तो मैं चैट बॉक्स में आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। यह संकेत सारी प्रोसेस फॉलो होगी, ऑप्टिकल फीडबैक भी होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन भी होगा, ऑप्टिकल रेजोनेटर की जितनी भी स्टेप है वो सारी फॉलो होगी। मयंक ने भी लिखा है कंटिन्यूअस मोड, अजय वर्मा ने लिखा है पल्स मोड। और कोई? क्योंकि दोनों में से एक तो सही है। शशांक ने लिखा है पल्स। पल्स पल्स ज्यादा लोग लिख रहे हैं। और कोई एक आध? विशाल ने भी पल्स लिखा है। अभिषेक, गजेंद्र पल्स, यस। चलो पल्स आंसर सही है, लेकिन रीजन क्या है पल्स का? जैसे गजेंद्र ने लिखा है पल्स विकास वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ, हाँ, यस। अजय पहले आपने तो लिखा था सबसे पहले। अजय ने लिखा है 3 लेवल इसलिए, और 4 लेवल होगा तो कंटिन्यूअस। दैट राइट आंसर। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि ऐसे लेजर, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा था, ऐसे लेजर जो 3 लेवल को फॉलो करते हैं उनका जो मोड होता है वो पल्स मोड होता है, और जो 4 लेवल फॉलो करते हैं उनका मोड कैसा होता है आपका? कंटिन्यूस मोड होता है। तो ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो कैसा रहेगा आपका? पल्स में रहेगा। इसके बाद इसका पैरामीटर है, नेक्स्ट पैरामीटर आउटपुट पावर। तो कुछ किलोवाट में इसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 4 पैरामीटर बेसिकली हर लेजर में आपको यूज करना है कि लेजर वेवलेंथ किस रेंज में मिलती है, एक्टिव मीडियम, एक्टिव सेंटर क्या होते हैं। ये इसका 6943 एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर की बात करें तो रूबी क्रिस्टल और क्रोमियम आयंस। मोड ऑफ ऑपरेशन का आंसर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसका आंसर है पल्स, और आउटपुट पावर लिखा है इन फ्यू किलो वाट। नेक्स्ट, इसका मैं अगर वीडियो प्ले हो जाए तो भी आपको प्ले करा दूंगा। एक वीडियो भी है इसका। Ruby laser. There are many different types of lasers. The laser medium can be solid, वॉइस आ रही है? liquid, or semiconductor. Lasers are commonly designated by the type of lasing material employed. The most important types of lasers are solid-state lasers, gas lasers, excimer lasers, dye lasers, and semiconductor lasers. ये जो हमने स्टडी किया था आज, रूबी लेजर। Ruby laser. In this type of laser, the lasing material is a solid. A ruby laser consists of a flash tube, a ruby rod, and 2 mirrors. One of the mirrors is partially silvered. The ruby rod is the lasing medium, and the flash tube energizes the medium. The flash tube fires and injects light into the ruby rod. The light excites atoms in the ruby. Some of these atoms emit photons. Most of these photons move in a direction parallel to the axis of the ruby rod, and they bounce back and forth from the mirrors. As they pass through the crystal, they stimulate emission in other atoms. These photons come out through the partially silvered mirror as a monochromatic single-phase and columnated laser. ओके, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपको।
उसके बाद आते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इसके पहला एप्लीकेशन है इसका दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन है होलोग्राफी में। होलोग्राफी सुना होगा आपने कि जैसे किसी मॉल या उसमें अपन कुछ परचेस करते हैं, हॉलमार्क बना होता है, उसको हम जैसे सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं तो हमें 3D इमेज दिखती है, तो इसे कहते हैं हम होलोग्राफी। और एक होता है आपका प्लाज्मा प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। प्लाज्मा मीन्स कि जो फोर्थ स्टेट होती है मैटर की, उसे क्या कहते हैं प्लाज्मा। सॉलिड, गैस, लिक्विड के अलावा फोर्थ स्टेट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अनस्टेबल स्टेट होती है, तो उसकी स्टडी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, रूबी लेजर का। उसके बाद आते हैं इसकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स, यदि कोई है तो ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन में कोई यदि बताना चाहे तो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। क्या लगता है आपको? यस अजय, आई विल सेंड लिंक। तो डायग्राम में देखा होगा आपने, मैं बता रहा हूँ आपको डायग्राम। मैं यदि आपसे पूछूं कि इस डायग्राम से देख के आपको एक लिमिटेशन बतानी है, ड्रॉबैक बताना है, तो क्या रहेगा? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है हाई वोल्टेज, मतलब ये तभी वर्क करेगा जब क्या रहेगा आपका, हाई वोल्टेज अवेलेबल रहेगा। सिंपल वोल्टेज नहीं लिखा है, हाई वोल्टेज लिखा है। हाई वोल्टेज में भी आपको क्या दिख रहा है, कुछ ही किलोवाट में उसका आउटपुट पावर मिलता है। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा कि इसका रिजल्टेंट पावर किस में मिलता है आपका, कौन सा मोड में मिलता है, पल्स में मिलता है, कंटिन्यूअस में नहीं मिलता है। और तीसरा जो कि मेजर ड्रॉबैक नहीं है, अभी हमने बताया था कि क्रोमियम आयन ब्यूटीफुल कलर रेडिएट करता है, लेकिन यहाँ पे जो वेवलेंथ मिल रही है, एक ही वेवलेंथ मिल रही है 6943, जो किस रेंज की आपकी, रेड कलर की। तो बाकी कलर का यूटिलाइजेशन यहाँ पे कम है, मीन्स बाकी कलर्स के लिए उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। 1 मिनट का बचा है टाइम, एंड हो जाएगा। मैं इस वीडियो को शेयर कर लूँगा चैट बॉक्स में, आप मेंशन कर देना कुछ और आपका क्वेश्चन हो, कुछ हो तो, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी अभी। इसका वीडियो भेजूंगा, उसके बाद इसके नोट्स भेजूंगा आपको। तो इस प्रकार रूबी लेजर से हमें इतना पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, पैरामीटर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। यस अंकित, आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया। अंकित अपने आप को अनम्यूट कर लो।